रिकॉर्डिंग में डाले ही नहीं थे। यहाँ मैंने क्या बताया, आज हम पढ़ने वाले हैं आई हैव नॉट या आई हैवेंट, और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये सेकेंड हम लोग का क्लास है। और इसमें हम पढ़ेंगे जस्ट का यूज कहाँ करते हैं, ऑलरेडी, और येट का यूज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कैसे करते हैं। ऑलरेडी मैंने ये भी बताया है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट का जो रूल होता है, ये सब्जेक्ट होता है, उसके तुरंत बाद हैज़ या हैव लिखते हैं, उसके तुरंत बाद V3 जिसे हमने बताया था कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं, और उसके तुरंत बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। जनरली जो वर्ब्स होते हैं उसको दो पार्ट में लिखा जाता है, मैंने अभी बताया भी है। और ये दो पार्ट जो होते हैं ये रेगुलर और इरेगुलर होते हैं, रेगुलर और इरेगुलर। जो रेगुलर वर्ब होते हैं सामान्यतः वर्ब के जो बेस फॉर्म होते हैं, यानी V1 में डी ईडी या टी जोड़कर हम क्या बनाते हैं, V2 V3 बनाते हैं। लेकिन इरेगुलर वर्ब जैसे स्पीक, स्पोक, स्पोकन, ये V2 और V3 क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ये मैंने अभी बता दिया है। और यहाँ हम बात करें हैव का जो यूज करते हैं, आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ करते हैं। लेकिन हैज का जो प्रयोग किया जाता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ किया जाता है। और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर की अगर बात करें तो इसमें हम ही, सी, इट या कोई सिंगल नेम रख सकते हैं, सिंगुलर नाउन हो सकता है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट, और जनरली जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए पहचान की अगर बात करें तो या है, ई है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये सब क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये पहचान होता है। लेकिन जनरली हम लोग पढ़ रहे हैं इंग्लिश में और हम लोग को इंग्लिश सीखने हैं, तो जो कुछ भी हम लोगों को यहाँ अध्ययन करने हैं ये टोटली हम इंग्लिश में ही समझने की कोशिश करें, उसके मीनिंग को समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ हम आते हैं यहाँ आई हैव नॉट और आई हैवेंट। तो मैंने बताया है यहाँ कि हैव और नॉट को हम लिखते हैं हैवेंट, और ये कॉन्ट्रैक्शंस यानी शॉर्ट फॉर्म इसे कहा जाता है। और हैज और नॉट को हम लिखते हैं हैजंट। क्या लिखते हैं, हैज नॉट। अब यहाँ हैव नॉट येट का प्रयोग कहाँ करते हैं सेंटेंस में, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, और वास्तविक इसका मीनिंग क्या होता है इस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट का ये सेकेंड वीडियो। और यहाँ आई हैव जस्ट, बोलो आई हैव जस्ट, आई हैव जस्ट। तो जस्ट का जो मतलब होता है अ सर्ट टाइम एगो, अ सर्ट टाइम एगो, कुछ क्षण पहले, अ सर्ट टाइम एगो, कुछ क्षण पहले, या जस्ट बिफोर नाउ यानी तुरंत पहले, तुरंत पहले के लिए हम यूज करते हैं जस्ट। इसका यूज करते हैं जस्ट का। और यहाँ देखो पहले ये जो सेंटेंसेज होगा स्पेशली हमारी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए और साथ ही साथ स्पीकिंग स्किल्स में इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। तो यहाँ देखो सबसे पहले सर्ट टाइम एगो यानी कुछ क्षण पहले। एगो, एगो का मतलब जो होता है ये क्या होता है, पहले। एगो मीन्स क्या होगा, पहले। जैसे 5 years एगो यानी 5 साल पहले। 3 दिन पहले क्या होगा, 3 days एगो, 3 सप्ताह पहले। 3 weeks एगो, 3 weeks एगो, 5 दिनों पहले, 5 days एगो। यस, 2 घंटे पहले क्या होगा, 2 hours एगो। क्लियर। तो जस्ट अ शॉर्ट टाइम एगो यानी कुछ क्षण पहले के लिए हम यूज करते हैं जस्ट का। किसका यूज करते हैं, जस्ट। क्या यूज करते हैं, जस्ट। अब यहाँ आर लॉरा एंड पॉल हियर, क्या लॉरा और पॉल यहाँ है। तो यहाँ हम बात करेंगे आर का यूज किया गया है, क्यों, क्योंकि लॉरा और पॉल दो पर्सन की बात हो रही है, दो व्यक्ति की बात हो रही है। तो जब हम किसी प्लूरल नाउन की बात करते हैं तो वहाँ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। तो यहाँ लॉरा एंड पॉल, ये क्या है, आर लॉरा, क्या लॉरा और पॉल यहाँ है। यस, क्या राम और श्याम यहाँ है, तो क्या बोलोगे, आर राम एंड श्याम हियर। क्या राम और श्याम स्कूल में है, तो क्या बोलोगे, आर राम एंड श्याम यस इन द स्कूल, इन द स्कूल। यस, दे हैव जस्ट अराइव्ड,
यस, यस मीन्स हाँ, हाँ दे हैव। मैंने बताया था ना कि दे का प्रयोग हम प्लूरल नाउन को डिनोट करने के लिए करते हैं। या तो यहाँ लॉरा और पॉल की बात हो रही है, तो इन दोनों के लिए क्या यूज किया गया है? दे का प्रयोग किया गया। यस दे हैव जस्ट अराइव्ड, हाँ वे दोनों अभी तुरंत पहुंचे हैं। ये जस्ट का मतलब मैंने क्या बताया? अ शॉर्ट टाइम एगो, यानी कुछ क्षण पहले पहुंचे हैं। तो यहाँ मैंने ये भी बात करी थी कि जो इस तरीके के टेंस होता है, इसमें हम हमेशा V3 यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज करते हैं। यस V3, अराइव अराइव्ड अराइव्ड, यस लुक लुक्ड लुक्ड, यस गो वेंट गॉन गो वेंट गॉन, स्पीक स्पोक स्पोकन, टॉक 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 टॉक, क्लियर है? ईट एट ईटेन, राइट रोट रिटेन। तो यहाँ हमें यूज करना है वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। यहाँ यस दे हैव जस्ट अराइव्ड, हाँ वे लोग तुरंत पहुंचे हैं, क्लियर है? अब आगे चलो, आर यू हंग्री, बोलो आर यू हंग्री, आर यू हंग्री, क्या तुम भूखे हो? क्या तुम भूखे हो? क्या राम भूखा है? इज राम हंग्री, क्या हम लोग भूखे हैं? आर वी हंग्री, आर वी हंग्री। रेखा भूखी नहीं है तो क्या होगा? रेखा इज नॉट हंग्री, रेखा इज नॉट हंग्री। क्या वे लोग भूखे हैं? आर दे हंग्री, आर दे हंग्री। तो आर यू हंग्री, क्या तुम भूखे हो? नो नहीं, आई हैव जस्ट हैड डिनर। यहाँ देखो हैड का यूज किया गया है, और हैड यहाँ जो यूज किया गया है ये मेन वर्ब के फॉर्म में यूज किया गया है, मेन वर्ब। और हैव का जो प्रयोग किया जाता है ये ऐसा वर्ब है, ये कॉजेटिव वर्ब है, और कॉजेटिव वर्ब का यूज हम लोग मेन वर्ब और एक्जुलरी वर्ब के भी फॉर्म में पढ़ेंगे। तो ये मेन वर्ब है, और मेन वर्ब में हमें पता है कि हैव का सेकेंड फॉर्म हैड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होता है? हैड होता है। क्या होता है? हैड। तो यहाँ आई हैव जस्ट हैड डिनर, यानी मैंने तुरंत कुछ क्षण पहले डिनर किया। डिनर मीन्स क्या होता है? रात्रि भोजन। डिनर मीन्स क्या होता है? रात्रि भोजन। नो, बोलो नो, आई हैव जस्ट हैड डिनर, यानी नहीं मैं भूखा नहीं हूं, मैंने कुछ क्षण पहले डिनर किया है, मैंने कुछ क्षण पहले डिनर किया है। अगला सेंटेंस चलो यहां देखते हैं, इज टॉम हियर, बोलो इज टॉम हियर, यानी क्या टॉम यहाँ है? क्या सर ऑफिस में है? इज सर इज, यस इज सर एट ऑफिस, इज सर एट ऑफिस, यस। क्या राम मार्केट में है? इज राम एट द मार्केट, यस। क्या तुम घर पर हो? आर यू एट द होम, आर यू एट द होम, यस ओके। तो इज टॉम हियर, बोलो इज टॉम हियर, यानी क्या टॉम यहाँ है? क्या सर ऑफिस में? इज सर इन द ऑफिस, या एट ऑफिस भी बोल सकते हैं एक प्लेस के संदर्भ में। नो, बोलो नो, आई एम अफ्रेड, यानी मुझे शंका है। यहाँ अफ्रेड का मतलब डरना नहीं, यस। नो टॉम यहाँ नहीं है, नो आई एम अफ्रेड, मुझे थोड़ा, मैं श्योर नहीं हूँ, आई एम नॉट श्योर, ही हैज जस्ट गन, शायद वह तुरंत चला गया है, यस। तो जस्ट गन का मतलब तुरंत, जस्ट बिफोर नाउ, यानी अब से पहले, यस वह कुछ क्षण पहले चला गया है। तो नो, बोलो नो, नो आई एम अफ्रेड ही हैज। तो देखो यहाँ ही एपोस्ट्रोफी एस लिखा है, यानी ही हैज। तो ही हैज जस्ट गॉन, गो वेंट गॉन, मैंने बताया था गो वेंट और सेकेंड थर्ड फॉर्म क्या होता है? गॉन। नहीं मुझे थोड़ा, मैं शंकित हूं, मुझे उतना मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन वह तुरंत पहले गया है, क्लियर है? आगे यहां देखो बी, बोलो आई हैव ऑलरेडी, ये क्या लिखा है? ऑलरेडी। यहाँ क्या लिखा है? ऑलरेडी क्या लिखा है? ऑल। आई हैव, तो देखो यहां मैंने बताया था आई हैव का जो कॉन्ट्रैक्शंस होता है ये आई एपोस्ट्रोफी वी, आइफ। तो आई हैव ऑलरेडी, तो ऑलरेडी का जो मतलब होता है, बोलो ऑलरेडी, यस। और ऑलरेडी का जो मतलब होता है
बिफोर यू एक्सपेक्टेड यानी आपके अनुमानित समय से पहले, यानी एक्सपेक्टेड टाइम, बिफोर यू एक्सपेक्टेड टाइम, यानी आप क्या है अल्लाह, ये क्या है? पढ़ा रहे हैं, बात कर रहे हो और किनारे हो जाओ लो। यस, बिफोर यू एक्सपेक्टेड यानी आपके अनुमानित समय से पहले, बिफोर एक्सपेक्टेड टाइम यानी जो हमने टाइम को एक्सपेक्ट किया है, अनुमानित जो समय है उससे पहले कोई एक्शन की बात करें तो हम यूज करते हैं ऑलरेडी या बिफोर आई एक्सपेक्टेड या मेरे अनुमानित समय से पहले, मेरे अनुमानित समय से पहले। बोलो ऑलरेडी, ऑलरेडी, जस्ट, जस्ट, येट, येट। क्लियर? क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं जस्ट, ऑलरेडी और येट किसके संदर्भ में? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के संदर्भ में। क्लियर? तो यहां देखो व्हाट टाइम आर, व्हाट टाइम आर, यहां आर का यूज किया जा रहा है क्योंकि दो लोगों की बात हो रही है, प्लूरल नाउन की, लॉरा एंड पॉल कमिंग, यानी व्हाट टाइम आर, बोलो व्हाट टाइम आर, व्हाट टाइम आर लॉरा एंड पॉल कमिंग, यानी लॉरा और पॉल को यहां आने का क्या समय है या कब आएंगे, उनका समय पूछा जा रहा है। यस, व्हाट टाइम, क्या बोलोगे? व्हाट टाइम, बोलो व्हाट टाइम, व्हाट टाइम आर लॉरा एंड पॉल कमिंग। यस, सर का आने का क्या समय है? व्हाट टाइम इज सर कमिंग हियर, व्हाट, व्हाट टाइम इज। तो यहां इस तरीके के सेंटेंस, अगर स्कूल खोलने का क्या समय है, व्हाट टाइम इज ओपन द स्कूल। यस, दुकान खुलने का कब समय है, तो व्हाट टाइम इज द शॉप ओपन। यस, द ओपनिंग, ओपनिंग, यस ओपनिंग। क्लियर? क्लियर है? तो यहाँ व्हाट टाइम इज आर कमिंग हियर, व्हाट्स, यस यहाँ व्हाट टाइम, क्या बोलोगे? व्हाट टाइम इज द कमिंग हियर, हियर। यहाँ देखो इस तरीके का सेंटेंस। यस, हम अगर बात करें तो इसका हम स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। सबसे पहले लिखो व्हाट टाइम, और व्हाट टाइम के बाद हम एक ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद से सब्जेक्ट, उसके बाद से हम वर्ब लिखते हैं, उसके बाद से क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट लिखते हैं। क्लियर? व्हाट टाइम, व्हाट टाइम यानी तुम्हारे आने का क्या समय था, तो क्या बोलोगे? व्हाट टाइम वाज, व्हाट टाइम व ना, यू के साथ हम किसका यूज करते हैं? वेयर का, WERE, वेयर का। तो तुम्हारे आने का समय क्या था, तुम्हारे घर पर आने का समय क्या था, तो क्या बोलोगे? व्हाट टाइम व यू, यस, अराइविंग एट द होम। ये पास्ट का है ना? व्हाट टाइम, मैंने एक ऑक्सिलरी वर्ब लिखा है, ऑक्सिलरी वर्ब हमें पता है ना, टोटल 24 होते हैं। कितने होते हैं? 24। कितने होते हैं? 24। अब चलो यहाँ हम बात करेंगे, यानी व्हाट टाइम आर लॉरा एंड पॉल कमिंग, यानी लॉरा और पॉल को आने का क्या समय है? दे हैव ऑलरेडी अराइव्ड, दे हैव, क्या यूज किया गया है? दे हैव ऑलरेडी अराइव्ड, वे लोग अनुमानित समय यानी एक्सपेक्टेड जो मैंने किया था उस समय से पहले वे लोग आ गए हैं। यस, दे हैव ऑलरेडी, ऑलरेडी मीन्स पहले, अराइव्ड, 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 अराइव्ड। यस, ये देखो यहाँ अराइव, अराइव्ड, अराइव्ड। यस, यहाँ अभी रुक जाओ, अराइव्ड। यस, तो यहाँ दे हैव ऑलरेडी अराइव्ड, वे लोग पहले ही पहुंच चुके हैं या वे लोग पहले ही पहुंच गए हैं, यानी आपने जो समय एक्सपेक्ट किया था उन लोगों के आने के, उस एक्सपेक्टेड टाइम के पहले वे लोग क्या हैं? पहुंच चुके हैं। क्लियर? ओके। अब देखो, यानी बिफोर यू एक्सपेक्टेड यानी आपके अनुमानित समय से पहले। इट्स ओनली 9 o'clock, इट्स ओनली, क्या लिखा है? बोलो इट्स ओनली, इट्स ओनली, केवल 9 बजे हैं, केवल 9 बजे हैं। एंड अन्ना हैज ऑलरेडी गॉन टू बेड, और अन्ना पहले ही बिछावन पर चला गया है। यस, तो ऑलरेडी यानी अनुमानित यानी एक्सपेक्टेड टाइम के पहले जो एक्शन किया जाता है उस एक्शन को डिनोट करने के लिए हम ऑलरेडी का यूज करते हैं।
ऑलरेडी का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ऑलरेडी का। तो दे हैव ऑलरेडी अराइव्ड, यानी वे लोग पहले ही पहुंच चुके हैं। इट्स ओनली 9 o'clock, अभी केवल 9 बजे हैं। एंड और अन्ना हैज ऑलरेडी गॉन टू बेड। गो, या गो, वेंट, और थर्ड फॉर्म क्या? गॉन, यानी अन्ना पहले ही बिछावन पर चली गई है। बिफोर आई एक्सपेक्टेड, यानी मेरे अनुमानित समय से पहले, यानी मैंने जो समय मैं सोचा था या मेरा जो अनुमानित समय था उससे पहले ही वह बिछावन पर चली गई है। अब यहां देखो, जॉन दिस इज एमा, ये जॉन, दिस इज एमा, जॉन ये एमा है। ये कौन है? एमा है। एंड यस, हाँ, आई नो, मैं जानता हूं। देख रहे हो ना, ये सेंटेंस का कंजुगेशन है और ये बहुत ही जबरदस्त तरीके से हम इंग्लिश बोल सकते हैं अगर इस तरीके से पढ़ना शुरू कर दिया जाए। यस बोलो, यस आई नो, मैं जानता हूं। यू नो, तुम जानते हो। सीता जानती है, सीता नोस। यस B5 यूज करेंगे। राधा जानती है, राधा नोस। मैं नहीं जानता, आई डोंट नो। राधा नहीं जानती, राधा डज नॉट नो। यस, तुम जानते हो, यू नो, वे लोग जानते हैं, दे नो। यस, ये तो यस आई नो, मुझे पता है। वी हैव ऑलरेडी मेट, हम लोग पहले ही मिल चुके हैं। यस, या मिले हैं। तो देखो ये मीट है, मीट मीन्स होता है मिलना, मुलाकात करना या भेंट करना, मीट। और मीट का जो सेकेंड फॉर्म होता है मेट, थर्ड फॉर्म भी होता है मेट। जॉन दिस इज एमा, जॉन ये एमा है। दिस इज एमा, दिस इज राम, दिस इज सीता, दिस इज सर, दिस इज सर, सर है। यस, राम है, दिस इज राम। सीता है, दिस इज सीता। यस, और यस आई नो, मुझे पता है, मैं जानता हूँ। वी हैव ऑलरेडी मेट, हम लोग पहले ही मिल चुके हैं। यस, वी का प्रयोग क्यों किया गया है? क्यों किया गया? दो लोगों की बात, एक एमा के लिए और उस व्यक्ति के लिए जिससे मिलने की बात कही जा रही है। किसके द्वारा? स्पीकर के द्वारा। स्पीकर मतलब क्या होता है? बोलने वाला, वक्ता। ऑलरेडी, अब चलो यहां तक सबको समझ में आ गया? आया है क्लियर? कोई डाउट किसी को? नहीं ना? या आई हैव नॉट, आई हैव नॉट, मैंने क्या बताया है? हैव और नॉट को हम कैसे लिखते हैं? ये हैवेंट, कैसे लिखोगे? हैवेंट। यस, और हैज नॉट को हमने लिखा था हैजंट। और येट का प्रयोग हम करेंगे। येट का प्रयोग हम निगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में सेंटेंस के लास्ट में करते हैं। येट, YET, येट, क्या बोलोगे? येट। और येट का जो मतलब होता है, यहां देखो, येट अंटिल नाउ, अभी तक। यस, टिल द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब हम बोल रहे हो उस समय तक। यस, येट का प्रयोग करते हैं। और कहाँ करते हैं? तो हम निगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए, निगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए। तो आई हैव नॉट येट और हैव यू येट, ये क्या है? ये जो सेंटेंस है, ये आई हैव नॉट येट, ये क्या है? नेगेटिव है। नेगेटिव, क्या बोलोगे? नेगेटिव, बोलो नेगेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव। यस, तो आई हैवंट येट, हैव यू येट, हैव यू येट। यस, तो येट का जो मतलब होता है अंटिल नाउ, यानी अभी तक, अभी तक, अभी तक, यानी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी जब मैं बोल रहा हूं। यस, वी यूज, हम लोग प्रयोग करते हैं, येट का प्रयोग करते हैं इन निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्यों के लिए, एंड क्वेश्चन और प्रश्नों के लिए। येट इज यूजुअली एट द एंड, और येट का प्रयोग मैंने ऑलरेडी बता दिया, सेंटेंस के लास्ट में किया जाता है। येट का प्रयोग कहाँ किया जाता है? सेंटेंस के लास्ट में। और सेंटेंस या तो निगेटिव होनी चाहिए, नहीं तो इंटेरोगेटिव होने चाहिए। तो देखो, येट इन निगेटिव सेंटेंस, आई हैव नॉट येट। यस, आर लॉरा एंड पॉल हियर, क्या लॉरा और पॉल यहाँ है? क्या सर यहाँ है? इज मंकेश सर हियर? नहीं, मंकेश सर नहीं है। नो, मंकेश सर इज नॉट हियर। यस, क्या बच्चे वहां हैं? तो आर चिल्ड्रेन देयर, क्या बोलोगे?
आर चिल्ड्रेन देयर, नहीं वहां बच्चे नहीं है, नो नो चिल्ड्रेन आर नॉट देयर। क्लियर? अब देखो यहाँ नो दे हैवंट अराइव्ड येट, नहीं वे लोग अभी तक नहीं पहुंचे हैं। यस दे हैव नॉट अराइव्ड, मैंने बताया ना येट का मतलब अंटिल नाउ यानी अभी तक के लिए हम येट का प्रयोग करते हैं सेंटेंस के निगेटिव या इंटेरोगेटिव बनाने में। बट बी एक्सपेक्ट लॉरा एंड पॉला टू अराइव सुन, लेकिन यस जिसने पूछा है, जो व्यक्ति पूछ रहा है, जो स्पीकर है, उसको ऐसा अनुमान है कि लॉरा और पॉल जल्द ही पहुंचने वाले हैं, जल्द ही पहुंचने वाले हैं। यस अब देखो यहां डज जेम्स नो दैट यू आर गोइंग अवे, डज। यस ये जो सेंटेंस है ये क्या है, प्रेजेंट सिंपल का है, सिंपल का, और ये क्या है इंटेरोगेटिव, क्या है इंटेरोगेटिव। डज जेम्स नो, क्या जेम्स को पता है, दैट यू आर गोइंग अवे कि तुम बाहर जा रहे हो, यू आर गोइंग अवे, यानी डज जेम्स नो, क्या लिखा है डज, क्या तुमको पता है, डू यू नो, क्या उन लोगों को पता है, डू दे नो, यस क्या हम लोगों को पता है, डू वी नो, यस क्या सीता को पता है, डज सीता नो, डज सीता नो, यस दैट यू आर, देखो यू आर को हम कंट्रेक्शंस में ऐसे लिखते हैं यू एपोस्ट्रोफी आर, गोइंग अवे, अवे मीन्स बाहर जाना, कहीं चले जाना, दूर चले जाना, उसके लिए डज जेम्स नो दैट यू आर गोइंग अवे, क्या जेम्स को पता है कि तुम बाहर जा रहे हो, नो यस नो नहीं, आई हैवंट टोल्ड, टेल का क्या होता है टोल्ड होता है, टेल देखो यहाँ टेल, टेल का सेकेंड फॉर्म टोल्ड और थर्ड फॉर्म भी क्या होता है टोल्ड, और मैंने बताया था कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो डज जेम्स नो दैट यू आर गोइंग अवे, क्या जेम्स को पता है कि जेम्स बाहर जा रहा है, यस फिर कि तुम बाहर जा रहे हो, नो नहीं, आई हैवंट टोल्ड हिम येट, मैंने यस उसने मुझे अभी उसने बताया नहीं है, येट का प्रयोग कहाँ किया गया है लास्ट में, नो नहीं, आई हैवंट टोल्ड हिम, मैंने उसे अभी तक नहीं बताया। क्लियर? यस बट बी इज गोइंग टू टेल हिम सुन, लेकिन मैं अब क्या बहुत जल्द उसे बताने वाला हूं कि मैं कहाँ जाने वाला हूं, मैं बाहर जाने वाला हूं। क्लियर? यहाँ सिल्विया, सिल्विया यस हैज बॉट, बाई का सेकेंड और थर्ड फॉर्म क्या होता है बॉट होता है, यहां देखो बाय और बाय का क्या होता है बॉट, और ये भी क्या होगा बॉट। सिल्विया हैज बॉट, तो हैज का यूज किया गया थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, सिल्विया हैज बॉट अ न्यू ड्रेस, सिल्विया ने एक नई ड्रेस खरीदी है या खरीदा है, बट लेकिन सी हैज नॉट, हैज और नॉट को हम क्या करते हैं हैजंट, यस यस सी हैजंट वर्न, वियर का सेकेंड और थर्ड फॉर्म वियर और वर्न होता है, यस यहां देखो वियर और वर्न, यस तो यहां बट सी हैज नॉट वर्न इट येट, लेकिन उसने अभी तक पहना नहीं है। इंटेरोगेटिव है ना कि निगेटिव, निगेटिव सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस है नेगेटिव, यस लास्ट है। यहां हम लोग अब जानेंगे येट का प्रयोग जो किया जाता है जनरली, यहां येट इन क्वेश्चन, क्वेश्चन में हम कैसे यूज करते हैं, ऑलरेडी मैंने बताया ना अंटिल नाउ के संदर्भ में हम येट का प्रयोग करते हैं, और येट का प्रयोग हम इंटेरोगेटिव और निगेटिव में करते हैं। तो ऑलरेडी मैंने निगेटिव सेंटेंसेस बता दिया है, अब इंटेरोगेटिव में कैसे, हैव लॉरा एंड पॉल अराइव्ड येट, यानी क्या लॉरा और पॉल अभी तक पहुंचे हैं, यस अराइव, यस ये एट का प्रयोग क्या किया गया है लास्ट में यूज किया गया है। फिर से नो नहीं, नॉट येट नहीं या नहीं अभी तक नहीं, यस अभी तक नहीं, वी आर स्टिल वेटिंग फॉर देम, वी आर स्टिल
प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो रूल होता है, सब्जेक्ट एम इज आर और उसके बाद बिफोर और उसके बाद से ऑब्जेक्ट। तो देखो यहाँ वेटिंग फॉर का यूज किया गया है, वेट फॉर, वेटिंग फॉर, और वेटिंग फॉर का मतलब होता है इंतजार करना, वेट फॉर, लेकिन ये वर्ब का चौथा फॉर्म है और चौथा फॉर्म हम कंटिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं। तो वी आर स्टिल यानी अभी भी स्टिल, यस, इंतजार कर रहे हैं, फॉर देम उन लोगों का, लौरा और पॉल का। तो नो बोलो, नो 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 नॉट येट, नहीं अभी तक नहीं, वी आर स्टिल, स्टिल मीन्स अभी तक, और स्टिल का जो यूज किया गया है ये हम अफर्मेटिव सेंटेंस में तुरंत कहाँ यूज किए हैं, हमने यूज किया है एक्सुलरी वर्ब के ठीक तुरंत बाद। क्लियर, वी आर स्टिल वेटिंग फॉर, हम लोग इंतजार कर रहे हैं, फॉर देम, यस, अभी तक हम लोग उन लोगों का इंतजार कर रहे हैं। यहां देखो, हैज निकोला, हैज निकोला एक लड़की की बात हो रही है, हैज निकोला स्टार्टेड, स्टार्ट स्टार्टेड स्टार्टेड स्टार्ट स्टार्टेड स्टार्टेड हर न्यू जॉब येट, यानी क्या निकोला ने अपनी नई जॉब शुरू कर दी है, यस, इंटेरोगेटिव, यस, तो स्टार्ट स्टार्ट स्टार्टेड स्टार्टेड, और ये भी क्या होता है स्टार्टेड, यानी हैज निकोला स्टार्टेड हर न्यू जॉब येट, यानी क्या निकोला ने अपना क्या जॉब शुरू कर दी है, नई जॉब, नो सी स्टार्ट नेक्स्ट वीक। तो देखो यहाँ सी स्टार्ट्स नेक्स्ट वीक, एक चीज ध्यान में रखना कि जब फिक्स प्लानिंग हो, फिक्स ऑथोराइज्ड के द्वारा, एक अथॉरिटी के द्वारा प्लानिंग किया गया हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं जो स्पेसिफिक टाइम में होने वाला है, यस। तो नो नहीं, सी स्टार्ट्स, स्टार्ट्स प्रेजेंट सिंपल का जो सब सेंटेंस होता है सब्जेक्ट V1 या V5, उसके बाद से हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट का। नो सी स्टार्ट्स नेक्स्ट वीक, नहीं सी स्टार्ट्स नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह वह जॉब अपना शुरू करेगी। क्लियर है। अब यहाँ दिस इज माई ड्रेस, दिस इज माई ड्रेस, ये मेरी नई ड्रेस है, दिस इज माई ड्रेस, यस, ये यस, ओ इट्स नाइस, ओ ये बहुत प्यारा है, इट्स नाइस, इट इज नाइस, को इट्स नाइस, हैव यू वर्न इट येट, क्या तुमने अभी तक इसे पहना है, क्या आपने अभी तक इसे पहना है, हैव यू वर्न इट येट, येट, यस, इंटेरोगेटिव में हमने यूज किया येट। क्लियर। तो ये हम लोग का चैप्टर कंप्लीट हो गया और इस पर हम बोलने की प्रैक्टिस करें तो बहुत बेहतर होगा। थैंक यू।